जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल में। तो फिर से आप लोगों से माफी चाहते हैं और मैं अब प्रॉमिस कर रहा हूं पक्का आप लोगों के लिए रेगुलर रात को 8 बजे वीडियो लाइव मिलेगी। 100% पक्का है। आपका पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, प्रॉब्लम ये रहती ना, मेरे ऑफलाइन बैचेस ही रहते हैं, वहां मैं 2 बजे से रात 8:30-9 बजे तक मैं पढ़ाता हूँ, फिर तो वक्त नहीं बचता इसीलिए। लेकिन अब मैंने आप लोगों के लिए टाइम निकाल दिया कि हाँ 8 से 9 मैं आपके लिए ही रहूंगा। फिलहाल आज मैं आपको बता दूं, ये टॉप 10 क्वेश्चंस का सीरीज नहीं है। टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज जो है वो आपको मिलता रहेगा रात 8 बजे रोज लाइव पे। आज हम कराने जा रहे हैं मैराथन। याद रखना, मैं मैराथन उस क्लास की लूंगा जिस क्लास को मैं पूरा खत्म कर दूं, पूरा एक चैप्टर एक वीडियो में खत्म। शुरू से करेंगे, एमसीक्यू तक करेंगे, समझ रहे। हम आज जो पढ़ने वाले चैप्टर, तो मैं पहले एक आइडिया दे दूं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमने 5 वीडियोस पे बनाई, वो है ट्रिग्नोमेट्री की। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, जाकर के उन 5 वीडियो को देखो। अगर नहीं देखा तो यहां से स्टार्ट कर लो, लेकिन उसको कवर कर लेना। हम एकदम बेसिक से करा रहे हैं। हम कराने जा रहे हैं सम एप्लीकेशन ऑफ द, क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, या ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग, या उसके क्या कहते हैं, ये एप्लीकेशन है या अनुप्रयोग है, जो भी कुछ बोल सकते हो। हमारे कुछ हिंदी मीडियम के क्या कहते हैं विद्यार्थी हैं, या हिंदी मीडियम के जो कुछ बालक हैं वो भी देखते हैं वीडियो, तो मैं उनके लिए भी, मैं आपको बता दूं, आपके लिए भी हम ऐसा कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस को हिंदी में मैं लिख भी दूं शायद, और नहीं तो मैं आप लोगों के लिए जो सोल्यूशन है वो जरूर मैं कराऊं, क्योंकि मैं बोलूंगा दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बेसिकली चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस होता है। अब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज, हमारा भी दिल तभी लगता है जब आप उस तरह का रीच दिखाते हो। तो प्लीज, अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हो, आप तक पहुंच चुकी है, तो प्लीज इसको शेयर कर दो दबा के एकदम से अपने यार दोस्तों तक। और दूसरा चीज, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और लाइक वाइक कर देना, अगर अच्छा लगे तो ही लाइक करना, ना अच्छा लगे मत लाइक करो, कोई वो नहीं है, ठीक है। और अगर दिल करे तो कोई प्यारा सा कमेंट। चलिए हम बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की। क्या होता है हाइट एंड डिस्टेंस, हम इस पे आराम से पूरी चर्चा करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका इस टॉपिक से आपका टोटल 6 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 मार्क और 5 मार्क, मतलब कह सकते हो 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन आएगा, मैं बता दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन सीधा 4 नंबर का बड़ा सा आएगा, और एक क्वेश्चन एक एमसीक्यू का आएगा, वो एकदम छोटा सा होगा, 4 ऑप्शन होंगे। हम ऐसा करेंगे कि पूरा कवर कर ले। पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं, उन सभी चीजों को हम एकदम अच्छे से समझते हैं। आओ पहले देखते हैं क्या क्या चीजें जरूरी इस चैप्टर को करने के लिए। तो उन सभी चीजों के लिए आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशंस पता होने चाहिए। सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशंस क्या होता है, तो अब मैं बताता हूं आपको। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह से बेस्ड है तो पाइथागोरस थ्योरम पे, यानी पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है। आपको ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा होगा, जिसका ये मैं एक नेमिंग कर दे रहा हूँ, ए बी सी। ये इस तरह की नेमिंग है। अगर मैं बात करूं, ए बी को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ये आपको बेसिक चीजें पता होगा अगर आप इतने दिन से 10th पढ़ चुके हो, लास्ट टाइम पे चल रहा बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो। ए बी क्या है, आपका बेस है। बीसी आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। और एसी आपका क्या है, ये है हाइपोटेनियस। ये क्या है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। तो आपकी ये तीन है। बेसिकली हम क्या बोलते हैं, हम इसे बी बोल देते हैं, इसे पी बोल देते हैं, और इस वाली को एच बोल देते हैं। बी पी एच ये बोल देते हैं। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशंस है, मैं उन सब के बारे में आपको अवगत करा दूं। उससे पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं कि इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशंस पे इंपुट करने का एक जो बेसिक शॉर्ट ट्रिक होती है वो मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं। क्या होती है, पी बी पी, एच एच बी, पी बी पी बी पी, एच एच बी। हाँ, जो मेरे हिंदी मीडियम वाले बालक हैं वो गौर से समझ ले। इस वाली जो लाइन है इसको बेस बेस ना बोल करके आधार बोलते हैं हिंदी में। इसे परपेंडिकुलर ना बोल करके इसे लंब कहते हैं। और ये जो होती है इसे बोलते हैं कर्ण या हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग आइडिया लगा लो। मैं एक बार यहाँ पे लिख दूं, इसे आधार कहते हैं, आधार। इसे लंब कहते हैं, और इसे कर्ण बोलते हैं। तो आप इसी हिसाब से इस पे रख लेना, लगा लेना। आपकी जो पहली लाइन है, ये जो लिखा है पी बाय एच, पी बाय एच को आपको क्या बोलते हैं, साइन थीटा। क्या बोलते हैं, साइन थीटा। यानी जो आपका ये पी बाय एच है इसको बोलेंगे साइन थीटा। फिर उसके बाद क्या है, बी बाय एच, बी बाय एच को बोलते हैं कॉस थीटा। क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। ये जो बी बाय एच है इसे बोलते हैं कॉस थीटा। फिर उसके बाद पी बाय बी है, ये क्या है, पी बाय बी, इसे बोलते हैं टैन थीटा।
इसे बोलते हैं tan थीटा। अब sin थीटा जो होता है इसे बोलते हैं क्या, अब जैसे जैसे p बाय एच देखोगे तो sin थीटा, लेकिन अगर नीचे से h बाय p देखोगे तो ये हो जाएगा cosec थीटा। क्या हो जाएगा, cosec थीटा। ऐसे b बाय एच अगर बोलोगे तो cos थीटा, लेकिन h बाय b अगर देखोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा sec थीटा। वैसे ही p बाय b देखोगे तो tan थीटा, लेकिन b बाय p देखोगे तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। सर समझ नहीं आया तो अब मैं बताता हूं समझ कैसे जाओगे। देखो मैं आपके सामने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशंस लिखता हूं, साइन थीटा, दूसरा लिखता हूं कॉस थीटा, और तीसरा लिखता हूं टैन थीटा। ये आपके पास 3 हो गए। अब मैं आपको बता दूं साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो इसको आप लिख दोगे क्या कहते हैं, पी बाई एच लिख दोगे। क्या लिख दोगे, पी बाई एच। अब साइन का जस्ट उल्टा होता है क्या, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा, तो कॉसेक थीटा बराबर होगा एच बाय पी के। यही मैं कहना चाह रहा था, जैसे पी बाय एच साइन थीटा होता है तो इसको पलट दो तो एच बाय पी कॉसेक थीटा के बराबर हो जाए, जो कि यहां लिखा हुआ है। ऐसे ही कॉस थीटा आपका होता है बी बाय एच। बी बाय एच मतलब बेस इंटू हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी। तो बी बाय एच ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक एच अपॉन में बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एच अपॉन में बी। वैसे टेन थीटा होता है पी बाय बी। क्या होता है, पी बाय बी। अब इसका अगर मैं जैसे पलट दूं तो ये टेन का कॉट थीटा आ जाएगा तुम्हारा बी बाय पी। तो आपके ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आपको ये 100% पता होने चाहिए, किसके लिए पता होने चाहिए, हाइगन डिस्टेंस को करने के लिए। हम आपको बता दें ये क्लास एक मैराथन क्लास है, इसलिए पेशेंस रख के बैठना और कॉपी पेन अगर आप पढ़ना चाहते हो जेन्युइनली। अगर आप मजाक करना चाहते हो खुद के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, इवन हम जैसे टीचरों के साथ जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज आप अभी के अभी वीडियो को छोड़ दो, ये ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आप जेनरली मैं कह रहा हूं, आप अगर बैठना कॉपी पेन लेके बैठना, एक एक पॉइंट को नोट करना। हम आपके लिए अगर मेहनत कर सकते हैं तो आप भी अपने लिए मेहनत कर सकते हो, ठीक है। वरना आपको भी पता है कि आप किस लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, किस लेवल की मेहनत कर रहे हो। तो धोखा मत दो खुद को, पता सबको होता है कि कौन खुद के लिए कितना अच्छा कर रहा है। इसलिए अंधेरे में मत रखना। मैं फिर कह रहा हूं, ना समझ में वीडियो छोड़ दो, चले जाओ, मत टाइम वेस्ट करो, आराम से जाके रील देखो, शायद आपको वहां अच्छा लगे। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हो तो प्लीज क्वेश्चंस को नोट करना और बनाना। समझ आ गया, ठीक है। हाँ, अगर मेरी बातें बुरा लगे हो तो माफ करना, आजकल आप लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखना इस बात का कि हाँ, जो अक्सर बातें कड़वी लगती है ना वो शायद सही होती हैं, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशंस पता चल गया। अब इसके बाद अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशंस अगर आपको पता चल गया तो अब आपके पास एक चीज और रहता, वो चीज और तैयार कर लो, बस आपका मसला तैयार है। वो है वैल्यूज। वो क्या है, वैल्यूज। हम आपको वैल्यूज बता दें, हालांकि जरूरत ज्यादातर मैं यहाँ 10 का करने वाला हूँ, लेकिन कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए इसका भरोसा नहीं। इस चैप्टर को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप याद रखना, ये क्या कहते हैं, इसका ये जो पूरा मैंने यहाँ पे कराया है, ये इसका एक पेज में लिख लो ये। और जो आइडेंटिटीज की वैल्यू होती है, जैसे साइन 60, साइन 45, tan 45, tan 90, सबकी जो वैल्यूज होती है, इन सब की एक रिसिप्ट अपने पास रखना, तब क्वेश्चन बनाना। इसके आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे, ताकि आपको फिर आपकी जब आदत पड़ जाएगी तो आराम से उसको हटा देना। समझ गए। आइए हम करते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा, ये शायद मैं इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखाई पड़े। ये हटा देना, वो बचा रहेगा, ठीक है। चलिए, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नहीं नोट किया तो इस वीडियो को पॉज करो, पीछे चले जाओ, बैक कर लो, हालांकि और क्या कहते हैं आपको मिल जाएगा। समझ गए। चलिए हम लिख देते हैं आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशंस की वैल्यूज। पहले हम यहां से स्टार्ट कर देते हैं, साइन थीटा से स्टार्ट करते हैं, साइन थीटा से। साइन थीटा की अगर मैं बात करूं तो साइन के बाद मैं बात करूंगा किसकी, साइन के बाद बात करूंगा कॉस की। किसकी बात करेंगे, कॉस थीटा की। फिर बात करेंगे टैन थीटा, उसकी सेक थीटा की बात करेंगे हम, सेक थीटा की, सेक थीटा की। फिर उसके बाद कॉसेक थीटा की, फिर उसके बाद टैन थीटा की, फिर उसके बाद कॉट थीटा की। इन सभी की बात करेंगे। कैसे कैसे बात करेंगे, तो सबसे पहले 0 पे देखेंगे, फिर उसके बाद 30 पे देखेंगे, फिर उसके बाद 45 पे देखेंगे, फिर उसके बाद 60 पे देखेंगे, फिर उसके बाद 90 पे देखेंगे। ओ सॉरी, जय हो। ये हम इस पे देखेंगे। हाँ, मार्कर ब्लर होगा, हम तुरंत इंक डाल देंगे, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है, ताकि आपकी विजिबिलिटी और क्लियरिटी बहुत अच्छे से बनी रहे। हाँ, आओ
और फटाफट आप लोग काम करते रहना। और हाँ, आप लोग कोशिश करो कि हाँ वीडियोस पे थोड़ी रीच आए। आप जैसे हमारी वीडियोस पे अगर रीच आएगी ना, हमारा खुद ही दिल करेगा कि लाओ वीडियो बनाते हैं। पता है, वीडियो बनाते हैं हम आपके लिए, मेहनत करते हैं, जब वीडियोस नहीं चलती ना तो मन करता है अरे क्या ही है, हम तो मेहनत करते हैं बट स्टूडेंट देखना नहीं चाह रहे। फिलहाल कोई नहीं, हमारा एक बच्चा भी अगर देखेगा हम उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे, पर वीडियो आएगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा की जीरो की। तो जीरो की जो वैल्यू होती है साइन पे वो कितनी होती है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो ही होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। आप इन वैल्यूज को याद कर लो, मैं फिर कह रहा हूं याद कर लो, नहीं तो आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ाई है डिस्क्रिप्शन में वीडियोस पढ़ी है, वहां से देखो, ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, बहुत अच्छे से कराया है हमने। देखो अब कॉस की बात करें तो कॉस इसका जब साइन का उल्टा यहाँ पे कॉस होगा, उसमें कॉसेक था लेकिन यहाँ कॉस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो वैल्यू साइन की जीरो पे होती है, जो वैल्यू साइन की जीरो पे होती है, 0 डिग्री पे, जो वैल्यू साइन की 0 डिग्री पे होती है वही वैल्यू कॉस की 90 डिग्री पे होगी। जो वैल्यू साइन की 0 डिग्री पे वही वैल्यू साइन की 90 कॉस की 90 पे होगी। जैसे जैसे साइन आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कॉस पीछे आता जाएगा। आओ बताते हैं, हमने क्या कहा, जो वैल्यू साइन की 0 पे होगी वही वैल्यू कॉस की 90 पे होगी। आओ देखते हैं। तो फिर क्या कहते हैं, कॉस 0 पे कितना होगा, तो जो साइन की 90 पे है तो कॉस 0 पे साइन की वैल्यू कितनी, कॉस 0 पे कितना हो जाएगा 1। कॉस 30 पे कितना हो जाएगा √3/2। और साइन 45 कॉस 45 पे 1/√2। और साइन 60 पे कितना आ जाएगा आपका, तो साइन 60 पे आ जाएगा 1/2। और यहाँ साइन कॉस 90 पे आ जाएगा 0। अब देखो, जो वैल्यू साइन की 90 पे थी वो वैल्यू कॉस की 1 पे है। देखो साइन 90 पे 1 था और कॉस 0 पे 1 है। जो वैल्यू साइन की 60 पे थी वही कॉस की वैल्यू 30 पे, देखो 60 पे √3/2 था, यहाँ 30 पे √3/2 है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है और ऐसे ही चलेंगे, समझ गए। अब आगे बात करते हैं सेक थीटा की। सेक थीटा की क्या वैल्यूज होती है, तो सेक थीटा की वैल्यूज होती है 1, सेक 0 की वैल्यू होती है 1, और सेक 30 की वैल्यू होती है क्या कहते हैं, सेक 30 की 2/√3 होती है। कितनी होती है, 2/√3 होती है। सेक 45 की वैल्यू √2 होती है। सेक 60 की वैल्यू जो होती है क्या कहते हैं, ओनली 2 होती है। सेक 60 की वैल्यू ओनली 2 होती है। और 90 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनाइट होती है। सेक 90 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनाइट, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब सेक का उल्टा एकदम कॉसेक है। सेक का उल्टा कॉसेक, यानी जो वैल्यू सेक की 90 पे थी वही कॉसेक की वैल्यू 1 पे होगी या 0 पे होगी। तो चलो देखो, सेक 90 पे कितना था, इन्फिनाइट, तो कॉसेक 0 पे कितना होगा, वो भी इन्फिनाइट ही होगा। आगे लिखा है कॉसेक 60 पे, तो 30 पर भी क्या होगा, यही होगा 2। आगे कॉसेक 45 पे तो √2। आगे बात करें कॉसेक 60 पे तो कितना हो जाएगा आपका, क्या कहते हैं, 2/√3। और आगे बात करें कॉसेक 90 पे तो कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। फिर आगे बारी आती है टैन की। तो टैन की कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो टैन पे अगर बात करें तो टैन 0 पे 1 होता है। टैन 30 पे 1/√3 होता है। टैन 45 पे 1 होता है। ये तो कुछ गड़बड़ चल रहा। टैन 30 पे 1, टैन 0 पे कितना होता है, टैन 0 पे 1 होता है, सॉरी टैन 0 पे कितना होता है, 1 होता, सॉरी टैन 0 पे कितना होता है, टैन 0 पे 0 होता है। और टैन 30 पे कितना है, 1/√3, हाँ सही है। टैन 45 पे 1 होता है और टैन 60 पे होता है √3। और टैन 90 पे जो होता है वो इन्फिनाइट होता है। टैन 90 पे क्या है, इन्फिनाइट होता है। और कॉट इसी का जस्ट उल्टा है तो इसको लिख दो। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा क्या कहता है, इन्फिनाइट, √3, 1, और क्या कहते हैं 1/√3, और ये 0। अब आपके पास ये पूरी टेबल आ चुकी है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फटाक से हट जाता हूं इस पे, आप तुरंत स्क्रीनशॉट मार दो और इस चीज को लिख करके बैठना आपको। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और करते हैं। इतना कर लिया होगा तो अब हटा देते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको यह समझ आया होगा कि कैसे बना। नहीं समझ आया तो याद करो इसको, सीधी बात, नो बकवास, आप लर्न करो। अब बाकी आगे बढ़ते हैं और अब हम हाइट एंड डिस्टेंस की शुरुआत कर देते हैं। क्या होता है, कैसे होता है, समझो गौर से। सबसे पहले बात करते हैं क्या है हाइट एंड डिस्टेंस। तो देखो, हाइट एंड डिस्टेंस मैं बता दूं, ये जैसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है
और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये पतंग है, ये पतंग है, उड़ रही है, वाह ये पतंग उड़ रही है, और ये यहां से यहां है, और यहां से मैं ऐसे देख पा रहा हूं कुछ इस तरह का एंगल क्रिएशन हो रहा है। इसको मान लो मैं नहीं बना रहा हूं, ठीक। अब हम इसको अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारी आईज है, ये यहाँ पे हमारी क्या है, आईज है, ये मैं यहाँ से देख रहा हूँ, बड़ी तगड़ी आंख है एकदम भड़का हुआ वाली। अब हम यहाँ से ये देख रहे हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसका नाम ए बी रख दिया हमने और इसका नाम ए सी रख दिया। अब हम यहाँ से देख रहे हैं तो कुछ ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर मैं ऊपर देख रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, अबव देख रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका मतलब ये हम टॉप की तरफ देख रहे थे, यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा 30, 40, 60, 50, 90, जो भी एंगल बन रहा हो उसे एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन अब यही मसला दूसरा है, मसला ये है कि अब इस बार आंख जो है वो यहाँ पे है, इस बार जो आंख है वो यहाँ है, और क्या कहते हैं, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और हम इस बार यहाँ देख रहे हैं। इस बार मान लो पतंग या कुछ भी है, मछली है, मान लो मछली है, क्योंकि पतंग नीचे थोड़ी ना होगी, पतंग तो ऊपर उड़ती है, ये मछली है। वाओ वाओ, है ना बढ़िया मछली, एकदम बवाल टाइप। हाँ, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर नीचे की तरफ देखो तो इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब जो हिंदी मीडियम वाले बालक सोच रहे होंगे वो परेशान होंगे हम क्या बोले, तो इसे एंगल वो क्या ऊर्ध्वाधर कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर कोण। इसका मुझे याद नहीं, आप देख लेना, कोई बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें वो नहीं है कि हाँ ऊर्ध्वाधर ये क्या लिखना है। आपको बस ये जान लेना कि नीचे से ऊपर देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ज्यादातर ये वाले पे क्वेश्चंस है। अब हम चलिए क्वेश्चंस करना इस पे शुरू कर देते हैं। आइए एक एक चीज पे बात करेंगे और हम हर एक चीज को समझेंगे अच्छे से। इतनी चीज आपको आ चुकी हो। अब चलिए आगे बढ़े। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो मैं क्वेश्चंस ओपन कर ले रहा हूँ। हम कोशिश करेंगे कि हम बढ़िया आराम से टॉप लेवल के क्वेश्चंस करें जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। फटाफट हम क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। चलिए करते हैं। लिखा है इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द पोल, लिखा हुआ है एक क्वेश्चन लिखा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। पहले लिखो इफ द लेंथ ऑफ द शैडो। क्वेश्चन ये है इफ द, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए हिंदी में नीचे लिखकर आ जाए। इफ द क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन पूरी मैराथन है, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। आप भी बैठो। देखो इफ द लेंथ ऑफ द शैडो, इफ द लेंथ ऑफ द शैडो। और हाँ, कई बार लड़कों ने कहा है कि सर आपकी राइटिंग जो है वो समझ नहीं आती, तो मैं कोशिश करूंगा कि हम अपनी राइटिंग को सुधारें और अच्छा लिखें। ऑफ द पोल, ऑफ द पोल इज √3 times, √3 times the height of the pole, the height of the pole, the height of the pole times the height of the pole. Find the angle of elevation of the sun. Find the angle of elevation. Find the angle of elevation. Angle of elevation of the sun. Of the sun. अब मैं आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर समझा दे रहा हूं हिंदी में आराम से बोल के। क्या लिखा है, इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द पोल। मान लो ये कोई खंबा है, ये कोई खंबा है और उसकी कोई परछाई बन रही होगी, जो कि परछाई, अब जैसे इधर सन है, मान लो इधर क्या है, ये सन है, तो इसकी सन से इधर, सन इधर पड़ेगा तो परछाई इसकी कहां बनेगी, इस साइड बनेगी। तो ये कहां बनेगा, समथिंग इस तरफ परछाई बन रही है। अब यहाँ पे लिखा द परछाई, लिखा द शैडो ऑफ द पोल इज √3 times ऑफ द हाइट, √3 times ऑफ द हाइट, यानी इसकी हाइट का ये जो परछाई है ये कितनी बन रही है, √3 times बन रही है। यानी ये परछाई तो यही होती है ना, परछाई तो ऐसे ही बनेगी ना नीचे से ना, तो इसकी ये कितनी है, √3 times है। तो फाइंड क्या करना, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ये एंगल थीटा, यही एंगल ऑफ एलिवेशन, इसे फाइंड करना। हम इस पे जरा ए
बी और सी ऐसे बात करते रहे और लेट सपोज करते हैं क्या मसला रहा होगा। हम मानते हैं कि जो पोल की हाइट है, ये पोल है हमारा, इस पोल की हाइट हम मानते हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, लिखते हैं लेट सपोज, लिखते हैं लेट सपोज, लेट सपोज height of the pole is, height of the pole is x। ये जो पोल की हाइट है ये कितनी है, x है। हमने क्या मान लिया, x। अब हमने जब पोल ऑफ द हाइट x मान लिया तो इसमें क्या लिखा, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द पोल इज √3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द पोल। यानी पोल की जो है, पोल का कितना √3x टाइम है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या कहते हैं x √3 ही तो आएगा भाई। इसका √3 टाइम, तो इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी जो शैडो होगा वो कितनी हो जाएगी, सो शैडो जो होगी वो कितनी हो जाएगी, वो शैडो आ जाएगी क्या कहते हैं x √3। कितनी आ जाएगी, शैडो आ जाएगी x √3। अब हम इस पे आराम से लगा सकते हैं। अब आप खुद बताओ, ये हमें पता है, ये हमें पता है, हमें ये वाली मतलब ये कौन सी लाइन है, ये है आपका परपेंडिकुलर या लंब, और ये क्या है, बेस आपका यानी आधार। आधार बेस पता है तो कौन सा फॉर्मूला याद करो, अभी लिखवाया था PVP HHB, हाँ tan लगेगा, क्या लगेगा, tan थीटा। तो हम tan थीटा अगर लेंगे तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या कहता है, P/B। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, P/B। अब P क्या है तुम्हारा, परपेंडिकुलर, और B क्या है तुम्हारा, ये नीचे वाला। तो tan थीटा हमें नहीं पता तो थीटा ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि थीटा पता नहीं तो थीटा ऐसे ही छोड़ दो। P कितना तुम्हारा x और B कितना तुम्हारा, सो x √3। अब x से x कट गया तो यहाँ कितना बचा, थीटा, और ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1/√3। और आपको पता 1/√3 वैल्यू किसकी थी, तो थीटा में tan के लिए 1/√3 वैल्यू जो थी वो 30 डिग्री के लिए थी। तो आपका आंसर आ गया थीटा विल बी 30 डिग्री। और नहीं याद तो अभी मैंने टेबल लिखवाई है, जाके देखो क्या आंसर सही है। यस बिल्कुल आंसर सही है, तो आप आंसर लिख सकते हो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज द 30 डिग्री। समझ आ गया, क्वेश्चन समझ आया है तो इसको तुरंत स्क्रीनशॉट मारो या नोट करो और आगे बढ़ो फटाक से, एक एक क्वेश्चन करो डिटेल में एकदम। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं क्या है उसमें, आइए बताते हैं आपको। लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर हाइट। लिखा फाइंड द, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, फाइंड द, आपको जो इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया थे वो आया हुआ है 2011, 2010, 2009 में, लगातार 3 बार पूछा गया है, अब शायद रिपीट होने का चांस है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, find the angle of elevation of the top of tower, of the top of tower, of the top of tower, of the top of tower of height, of height 50√3 meter, 50√3 meter from a point, a distance 50 meter, from a point at distance 50 meter from the foot, 50 meter from the foot, 50 meter from the foot of the tower on the horizontal plane, foot of the tower of the horizontal plane, horizontal plane। ये आपका क्वेश्चन है, मैं आपको एक बार क्वेश्चन हिंदी में भी समझा दे रहा हूं आपको। लिखा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर से एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट। अच्छा, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एक टावर है, एक क्या है, ये टावर है, ऑफ द हाइट 50√3 मीटर फ्रॉम द पॉइंट एट डिस्टेंस 50 मीटर। अच्छा, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, अच्छा फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अच्छा, इस पॉइंट से मतलब मसला ये है कि इसकी हाइट जो गिवन है वो कितनी है, 50√3 है, और इसके
फिर से यहाँ पे जो बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके फुट से यहाँ, तो फुट से इधर कहीं दूर यहाँ से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा, जिससे यहाँ से ये कोई देख रहा होगा, या ऐसे कोई एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा, जो कि फुट से ये डिस्टेंस जो है वो कितनी है, सिर्फ 50 मीटर की है। कितनी है, 50 मीटर की है, और ये इतना 50√3 मीटर का। हमारे पास फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब आप खुद बताओ, आपको ये वाली साइड गिवन है, ये साइड गिवन है, क्या लगाओगे, tan। क्या लगाओगे, tan। बिल्कुल सही। तो आप सीधा लगा दो tan थीटा इक्वल्स टू क्या, P/B। सो P अपॉन में B कर दिया हमने। और tan थीटा आपको पता ही है कि हाँ होता क्या है, फिलहाल नहीं पता तो ऐसे लिखो, tan थीटा इक्वल्स टू P कितना है आपका 50√3, और नीचे कितना है आपका 50। अब आपको पता है इससे 50 से 50 कट कर दिया, तो ये कितना आ गया, थीटा इक्वल्स टू ओनली √3। अच्छा, अपॉन में सर 1 नहीं बचा, 1 बचा, लेकिन नीचे 1 बचने का कोई मतलब नहीं होता। अब थीटा इक्वल्स टू √3 हो गया, तो थीटा इक्वल्स टू √3, तो फिर √3 tan के लिए किस वैल्यू पे होता है, आप लोग बताइए। √3 tan के लिए किस वैल्यू पे होता है, तो होता है tan 60 के लिए। किसके लिए होता है, tan 60 के लिए। तो आपको ये जो 60 डिग्री आ गई, यानी थीटा विल बी 60 डिग्री, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया हुआ है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आराम से कह लेंगे, धीरे धीरे लेवल अप करते चलेंगे। चलिए थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, आइए क्वेश्चंस करते हैं हम। ये 2008 और 9 का क्वेश्चन है, हम करवाना चाहते हैं आपसे। चलिए हटा दें इसको, नोट कर लिया होगा, उम्मीद करते हैं सबको आ भी गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम काम करते हैं। ये लीजिए मसला हमारा। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन ये कह रहा है, अ वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन द लेवल ग्राउंड from a point on the ground is 60 meter away from the foot of the pole, the angle of elevation is 30 degree। अच्छा लिखा है, find the height of the pole। क्वेश्चन ये है, find the height of the pole from, find the height of the pole, the angle of elevation, the angle of elevation the angle of elevation the angle of elevation is 60 meter away from the, is 60 meter away from the foot of the tower, foot of the tower, foot of the tower is 30 डिग्री, is 30 डिग्री। ये आपसे कह रहा है, लिखा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी आपको मैं क्वेश्चंस बता दूं, क्वेश्चंस ये है कि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, और वो कहां से, फुट ऑफ द टावर से 60 मीटर की दूरी पे। क्वेश्चन समझो, ये आपका प्यारा सा टावर है, मान लो एक टावर है, और यहां से कितनी दूरी पे, 60 मीटर की दूरी पे, कितने, 60 मीटर की दूरी पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा। अब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा जो है कितना, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। बस ये क्वेश्चन खत्म है। क्वेश्चन देखो लिखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी ये पोल की हाइट है। ये क्या है, पोल की हाइट है, पोल की नहीं, टावर है, सॉरी टावर लिख दो यार, टावर पोल एक ही तो होता, मतलब क्या, टावर। लो ठीक है, अब इसकी हाइट हमने मान ली x, हमें नहीं पता, और ये 30 डिग्री थीटा गिवन है। तो आपको ये भी पता है कि ये और ये साइड गिवन है, तो क्या लगाते हैं, tan लगाते हैं। क्या लगाते हैं, tan। आपको पता है tan थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, tan थीटा इक्वल्स टू P/B होता है। तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी, 30 है, तो लिख दोगे क्या, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। और P कितना तुम्हें नहीं पता, तो x, और B कितना तुम्हें, तो ये हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। अब आपको मैं बता दूं tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, इस बात को भी आप लोग समझ लीजिए। तो tan 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√3 इक्वल्स टू ये कितना, x अपॉन में 60। अब इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x√3 इक्वल्स टू 60। सो x इक्वल्स टू 60 अपॉन में √3।
3। तो चाहे आप चाहो तो इतने पर भी आंसर छोड़ दो, तब भी आपको आंसर सही माना जाएगा, लेकिन नहीं तो आप यहां पर भी बढ़ा सकते हो। क्या x इक्वल टू 60 ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या कर दो 60√3 अपॉन में √3 और एक √3, मतलब ऊपर नीचे √3 से कर दो। ये इतना तो ओरिजिनल है, बाकी ये √3 से ऊपर नीचे मैंने किया, तो इससे नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा ये निकल जाएगा, ऊपर वाला तो 60√3 ही रहेगा, लेकिन नीचे √3 मिलके हो जाएगा ओनली 3, और 3 से इसको काट दोगे 20 टाइम, तो ये आ जाएगा आपका 20√3। और अगर इससे आगे भी, अब इतने पर भी आंसर सही है, लेकिन अगर इससे आगे भी सॉल्व करना चाहो तो √3 की वैल्यू भी होती 1.7321, ये ऐसे √3 की वैल्यू होती है, लेकिन इन्होंने यही वाला आंसर माना है, यही राइट माना है। ठीक है, तो आप इतने पर भी छोड़ सकते हो। आपको ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है कि आपको भली भांति आ गया होगा। चलिए हटा देते हैं इस क्वेश्चन को और चलती है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करना शुरू करते हैं हम। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। मेरा डस्टर और व्हाइट बोर्ड बहुत गंदा हो गया है, मैं जल्दी से ही इसको बदलूंगा, ये मसला गड़बड़ कर रहा है। चलिए अब आगे बात करें हम, तो हमारे पास अब दूसरा एक क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा उम्दा है। चलिए करते हैं, लिखते हैं, देखते हैं। लिखा है द अपर पार्ट ऑफ द ट्री, अच्छा पेड़ वाला है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए द अपर पार्ट ऑफ द ट्री, the upper part of the tree is broken over by the wind make an angle 45 degree with the earth if the horizontal distance from horizontal distance from the root of the tree, horizontal distance from the root of the tree of the point where the top of the tree meet the ground, where the top of the tree meet the ground in 6 centimeter, then find the height of tree, मैं इंक डाल दूं थोड़ा मार्कर में, क्या डाल दूं, मार्कर में इंक डाल दूं ताकि दिक्कत ना हो। चलिए मैं जल्दी इंक डाल देता हूं। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, यहाँ पे जो 6 सेंटीमीटर लिखा है ना, ये जो 6 सेंटीमीटर लिखा है ना, ये 6 सेंटीमीटर नहीं है बाबू, ये जान लो,
ये जो लिखा है ये लिखा हुआ है मीटर, 6 सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर है, इसको मीटर कर दो, क्योंकि 6 सेंटीमीटर का पौधा पेड़ थोड़ी ना हो जाएगा, वो तो पौधा ही होगा। देखो लिखा है द अपर पार्ट ऑफ द ट्री इज ब्रोकन ओवर बाय द विंड मेक एन एंगल 45 डिग्री। अच्छा ये कोई पेड़ था, ये कोई पेड़ है और हवा चली और ये यहां से टूट गया। अब ये टूटा होगा, इधर से इधर चली हवा, ऐसे 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 चली, टूटा होगा, धक्के से आके इधर गिरा होगा, तो कहीं ऐसे गिरा होगा, ऐसे घेर गया होगा ये। अब यहां से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा होगा, समझ रहे हो आप लोग, ये क्या बना रहा होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना रहा है वो कितने डिग्री का बना रहा है, 45 डिग्री का। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। उसके बाद में जो फुट है, फुट ऑफ द ट्री, तो फुट ऑफ द ट्री तो ये हुआ, और जहां पे टच कर रहा है टूट के, तो ये जहां टच कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की वो है 6 मीटर की। कितनी है, 6 मीटर की डिस्टेंस। उम्मीद कर रहे हैं दिखाई तो पड़ रहा होगा यहाँ पे यार, ठीक है, 6 मीटर की। तो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अच्छा तो ट्री की हाइट कितनी है, तो ट्री की हाइट कितनी, मतलब यहां से यहां तक की टोटल हाइट पूछ रहा है। तो हम आपको एक बात बता देना, इसको कैसे निकालते हैं, हम जानते हो क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं यहां से यहां तक की हाइट को x मान लेते हैं, और जो ये बाकी बची हुई हाइट है इसको y मान लेते हैं। भाई जैसे x हाइट तक तो खड़ा है ना, x जहां पे x खत्म हुआ होगा वहां से टूटा, तो आपको मैं एक बात बता दूं, अगर ये y है तो जितना टूटा होगा तो ये भी तो y ही होगा, क्योंकि जितना टूटा होगा उतना ही तो आगे झुकेगा। अब हमें ये पता है और ये पता है, और ये दोनों साइड पता हो तो क्या लगाते हैं, tan थीटा। तो चलिए लगाना शुरू करते हैं, लिखते हैं क्या, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, b बाई पी, नहीं p बाई बी, p बाय बी, परपेंडिकुलर अपॉन p कितना है आपका x अपॉन में b कितना है आपका 6, tan कितना 45, तो 45 की अगर बात करें तो tan थीटा 45 है, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 इज इक्वल टू x अपॉन में 6, तो 45 की वैल्यू होती है 1, और x अपॉन में 6, 6 इधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू 1, 6 1 जा 6, यानी x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 6 ये 6 1 जा 6, x इज इक्वल टू 1 आ गया। और जब x की वैल्यू 1 आ गई ना, तो ये सॉरी 6 आ गई, तो ये x कितना आ गया आपका 6। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, अब आपको ये वाली हाइट पता करनी, अगर ये y पता चल जाए तो y ही तो ये वाली होगी, और फिर उसको और इसको ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समझो, जितना पेड़ टूटा होगा उतना ही तो झुका है, और अगर हमें ये पता चल जाए, ये यहां से यहां तक का अगर पता चल जाए, तो इसको ऐसे खड़ा कर देंगे और इसको उठा के ऐड कर दे, टोटल ट्री की हाइट आ जाएगी। तो ये कैसे निकलेगा, तो ये दोनों किस में थे, तो ये दोनों थे साइन थीटा में। याद है आपको साइन थीटा क्या कहता था, साइन थीटा कहता था p बाय एच, p बाय एच, साइन थीटा कहता था p बाय एच, और साइन थीटा, थीटा कितना 45, तो लिखोगे क्या साइन 45, और p कितना है, तो p आपका ये तो 6 ही है 6, और h नहीं पता तो h आपका y है, y छोड़ दो। अब ये कितना हो जाएगा आपका, साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन में √2 होती है, और 6 तो 6 ही रहेगा, y यहाँ गया, ये इधर और ये इधर, सो y इक्वल टू आ जाएगा 6√2। अब y इक्वल टू 6 रूट और x इक्वल टू 6, तो इन दोनों को उठा करके अगर हम ऐड कर दें, तो हम अगर ऐड करना चाहें तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका क्या कहते हैं, ऐड कर देते हैं, क्योंकि आंसर तो ट्री की हाइट, आंसर क्या होगा x प्लस वाई होगा, तो हम हाइट ऑफ द ट्री अगर निकाले तो लिखेंगे क्या कहते हैं x प्लस वाई, तो x की वैल्यू है आपकी 6 प्लस y की वैल्यू है 6√2, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों में से 6 बाहर ले लो, तो ये आ जाएगा 6 बाहर आ गया, तो 1 प्लस √2 आपका ये आंसर आ जाएगा। क्या ये सही है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है, और मीटर लगा है, मीटर लिख दो, क्योंकि सेंटीमीटर वो गलती से लिख गया था। तो ये आपका क्या कहते हैं आंसर आ जाएगा, नोट कर लो इसको फटाक से। अगर ये नोट हो जाए तो हम आगे बढ़ते हैं फट से, चलिए करते हैं आगे, इसको भी कंटिन्यू करते हैं। चलिए ये चौथा क्वेश्चन भी हो गया, धीरे धीरे लेवल अप कर रहे हैं, चिंता मत करो बेटा, ठीक है, तो सर बड़े लुल्लू पुल्लू टाइप क्वेश्चन करा रहे ना बेटा, धीरे धीरे अभी लेवल अप कर रहे हैं, आसमान तक पहुंचा देंगे हम, आप चिंता मत करो बेटा, हमारे पास तो बहुत क्वेश्चन है, लेवल तो हम बढ़ा देंगे यूं झटके में। बट तुम क्वेश्चन लिखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, लिखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन, लिखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन, the angle of elevation of the top of a tower,
top of the tower, from the foot of a, from the foot of a 5 meter tall, of a 5 meter tall electric pole is 60. Electric pole is 60 degree, and angle of elevation angle of elevation and angle of elevation of the top of the pole of the top of the pole from the top of the tower, from the top of the tower, from the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. Find the height of the टावर। चलिए क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट हो चुका है। आइए बात करते हैं। लिखा एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ अ 5 मीटर टॉल इलेक्ट्रिक पोल। अच्छा, दो चीज है भैया, ध्यान से सुनना। एक टावर है और एक पोल है। थोड़ा सा डायग्राम इधर बनाते हैं ताकि आपको समझ भी आ जाए और मेरे लिए जगह भी बच जाए। ये आपका क्या कहते हैं, टावर है, और ये आपका पोल है, कुछ इस तरह का। अब इसमें ये कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ 5 मीटर टॉल इलेक्ट्रिक पोल। अच्छा, 5 मीटर टॉल, ये 5 मीटर टॉल है इलेक्ट्रिक पोल। फुट, तो इसके फुट पे, यानी इस पोल के फुट पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा, तो वो बन रहा 60 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे 60 डिग्री। फिर उसके बाद में लिख रहा एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल यानी इस जगह से, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। अच्छा, टावर के टॉप से यहां तक का जो है ये 30 डिग्री है। यानी अगर मैं ऐसे 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 मिला दूं तो ये वाला कितना है, 30 डिग्री है। समझ आ रहा है ना तुम लोग को? हाँ, गौर से समझो इस चीज को। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। इस टावर की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। कैसे, तो अब चलो बात कर देते हैं। हम इसमें कुछ पॉइंट मार्क करेंगे। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये इतने सारे पॉइंट मार्क कर दिए। अब सब कुछ करना है और चलिए करना शुरू कर देते हैं हम। आइए ना और कुछ गिवन है इसमें? नहीं, चलिए नहीं गिवन है तो नहीं, क्या निकालेंगे? नहीं, बिल्कुल निकालेंगे भाई। चलिए करना शुरू करते हैं। दो चीजें मानेंगे। सबसे पहले लेते हैं 30 डिग्री वाला। क्या लेते हैं, 30 डिग्री वाला लेते हैं हम। सबसे पहले 30 डिग्री लेते हैं और 30 डिग्री में बात करेंगे। 30 डिग्री में कौन सा होगा, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ECD। क्या करेंगे हम, ये क्या कहते हैं, ये वाला ले लेंगे, अपॉन में ये कर देंगे। और एक काम कर सकते हैं, ये आपको पता है कि EC इक्वल टू, ये देख लो गौर से, EC इक्वल टू AB होगा। साफ साफ दिख रहा है, यानी EC इक्वल टू क्या होगा, AB होगा, ये पता है आपको। तो हम इसी चीज का फायदा उठाएंगे। तो हम लिखेंगे क्या, ECD में लिखेंगे tan थीटा। लिखेंगे क्या, tan 30। लिखेंगे tan 30 इक्वल टू कितना, DC अपॉन में EC।
DC अपॉन में EC। और tan 30 है कितना, तो tan 30 है 1 अपॉन में √3। और DC अपॉन में EC, DC अपॉन में EC की अगर मैं बात करूं तो DC को हम मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं क्या कहते हैं DC, इसको y मान लो, इसको क्या मान लो, y मान लो, और इसको x मान लो, इसको y मान लो और नीचे वाले को x मान लो। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा y अपॉन में x, इसका इधर कर दो, इसका इधर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू हो जाएगा y√3। कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू y√3 हो जाएगा। अब x की वैल्यू हमें पता चल गई। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DAB, इन ट्रायंगल DAB में लेंगे तो फिर से क्या लिखेंगे, tan, लेकिन इस बार tan 60 लिखेंगे क्योंकि DAB तो tan 60 है तो tan 60 लिखेंगे। tan 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पूरा DB अपॉन में AB, क्या हो जाएगा आपका DB अपॉन में AB। अब आपको पता है DB पूरा नहीं है, DC प्लस CB मिला के DB है, तो आप लिख सकते हो क्या, DC प्लस CB अपॉन में AB। और आपको पता है कि जितना ये है उतना ही है, यानी ये x है। तो आप यहाँ पे अगर वैल्यू रखें तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, और ये क्या कहते हैं DC कितना निकला है, तो DC आपका ये निकला हुआ है, क्या कहते हैं, हमें x की वैल्यू पता है, DC तो y है सिर्फ, तो DC y है तो DC लिख दो, ये वाली वैल्यू DC y, तो y लिख दो, प्लस CB कितना है, तो CB नहीं पता है, तो CB को हम क्या कहते हैं, कितना ले सकते हैं, CB नहीं पता तो उसको छोड़ दो। हाँ, CB को हम A मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, A, चलो A मान लिया, CB को हमने A मान लिया। लेकिन हाँ ये जरूर हमें पता है कि यहाँ x कितना है, तो x जो है हमारा y√3 है, कितना है, y√3 है। ये दोनों हमारे पास है। अब हम इनको अगर कंपेयर करें तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको हम इधर अगर भेजेंगे, गौर से समझना, इसको अगर इधर भेजेंगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, √3 का √3 से तो ओनली 3, और ये y, तो ये हो जाएगा क्या कहते हैं 3y इक्वल्स टू ये कितना, y प्लस a। इस y को इधर भेजोगे तो ये इधर प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 में से y जाएगा तो बचेगा 2y इक्वल्स टू a। यानी a की वैल्यू किसके बराबर है, 2y के बराबर है। a की वैल्यू किसके बराबर है, 2y के बराबर है। लेकिन हमें ये भी तो पता है, अगर EA 5 है तो A भी तो 5 होगा। अरे ये दोनों बराबर ही तो होंगे, यहां तक का तो बराबर ही होगा, यानी EA अपॉन में CB है। तो हमें ये यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, कि हमें जो A है वो गिवन है, A5 इज गिवन, A5 इज गिवन। अब A अगर 5 है तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे और अपना आंसर टैकल कर लेंगे। तो हम लिखेंगे क्या, 2y इक्वल्स टू 5। सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2.5। अब y की वैल्यू अगर 2.5 आ गई तो हमें निकालना क्या था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट वैसे ही है कि टावर की हाइट यही थी, तो टावर कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो टावर आ जाएगा आपका क्या कहते हैं, a कितना है आपका टोटल, तो a आपका 5 है, और y कितना है आपका 2.5 है, तो हाइट कितनी आ जाएगी, तो हाइट आ जाएगी टोटल, यहाँ पे लिख दे रहा हूं हाइट, सो हाइट आ जाएगी 5 प्लस 2.5, देयर विल बी 7.5 मीटर, देयर विल बी आंसर। और मैं एक बार चेक कर लूं, एकदम उम्दा क्वेश्चन है, 2003 में पूछा गया हुआ है, क्या ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर था हमारा ये, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये हमारा, क्या कहते हैं 9। तो 9 का कितना आंसर है हमारा, तो 9 का है 15/2, यानी 15/2, और 15/2 का मतलब होता है 7.5। यानी आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, अगर समझ आ गया तो फटाक से इसको नोट कर लो और हम आगे बढ़ते हैं।